बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल ज़ुबैर टेक सोलो सोर्स चैनल की जानब से आपको वेलकम करता हूँ। CS506 वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट असाइनमेंट 1 स्प्रिंग 2023। तो ये एक परफेक्ट किस्म का सोल्यूशन है। आपको मैं सिखाऊंगा असाइनमेंट कैसे बनाते हैं 506 की, और सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन वीडियो एक अवेलेबल है आपके पास, जो कि आपके LMS पे पड़ी। आप अपने LMS में जाएंगे, डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे ये लिंक पड़ा हुआ, लिंक भी दिया हुआ है सर ने कि आपने JDK कैसे इंस्टॉल करना है, जावा डेवलपमेंट किट। अच्छा, ये सादा तरीन अल्फाज में, जैसे अगर आपने 201 का प्रोग्राम रन करना हो तो आप div C++ यूज़ किया करते थे या टर्बो। इसी तरह से अगर आपने जावा की असाइनमेंट कंपाइल और रन करनी है तो आपको ये JDK चाहिए। ये उसका लिंक है, कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे सेटिंग करते हैं, पास सेटिंग करते हैं, सारी डिटेल इस वीडियो में मौजूद है जो सर ने आपके लिए बना के रखी हुई है। अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने JDK डाउनलोड और इंस्टॉल कर लिया है। अब उसके बाद हमने असाइनमेंट बनानी है, हमें कुछ रिक्वायरमेंट गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। एक बात याद रखें, आपने एक सबमिट सिंगल जावा फाइल सबमिट करनी है। नोटपैड के अंदर अपना कोड रखें, नोटपैड के अंदर अपना कोड रखें, उसकी एक्सटेंशन रखें .java और उसे अपने LMS पे अपलोड कर दें। अगर आपका जावा इंस्टॉल्ड होगा तो यहाँ पे आप लिखेंगे जावा सी इंटर कुछ समथिंग लाइक दिस, आपको नज़र आ रहा होगा। इसका मतलब है आपने JDK की इंस्टॉलेशन प्रॉपर कर ली है। अब हम चलते हैं प्रॉब्लम के ऊपर। राइट अ प्रोग्राम इन जावा विच विल हैव 2 क्लासेस, दैट इज व्हीकल एंड असाइनमेंट 1 क्लास। अब बात करें कि एक ही फाइल के अंदर 2 क्लासें होंगी, एक का नाम व्हीकल और एक का नाम असाइनमेंट 1। अब इसकी डिटेल सर ने दी हुई है, कुछ यूं है। डिटेल असाइनमेंट 1 जावा फाइल कंटेन्स, जावा फाइल क्या रखती होगी, व्हीकल क्लास होगी एक, तो उसके अंदर उसके डाटा मेंबर होंगे, व्हीकल नेम, व्हीकल प्राइस, व्हीकल मॉडल। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा व्हीकल पैरामीटराइज। डिफ़ॉल्ट मतलब जिसमें आप कोई भी आर्गूमेंट पास नहीं करते। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर आप व्हीकल का नेम, प्राइस और मॉडल बताएंगे। उसके बाद सेटर फंक्शन है, गेटर फंक्शन है, डिस्प्ले फंक्शन है। किसके अंदर? व्हीकल क्लास के अंदर। फाइल का नेम क्या है? असाइनमेंट 1, उसके अंदर व्हीकल क्लास, उसके अंदर असाइनमेंट 1 क्लास। इसके अंदर मेन मेथड है, मेन मेथड, और ये प्रोग्राम की आउटपुट है। इसका मतलब जो हम क्लास बनाएंगे और सर ने हमें जो करने को कहा है विल कंटेन दिस, तो ये हमें ये आउटपुट यहाँ पे डिस्प्ले करनी है। सर ने यहाँ पे बताया भी है हमें कि आप करेंगे क्या। क्लास विल हैव 3 डाटा मेंबर्स नेम, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटर, सेटर एंड गेटर फंक्शन, डिस्प्ले फंक्शन। असाइनमेंट क्लास विल कंटेन मेन मेथड। इन मेन मेथड यही काम करना है जो आपने क्लास बनाने और गेटर सेटर करने के बाद, डिस्प्ले फंक्शन बनाने के बाद, ये काम आपने करना है। इन मेन मेथड यू आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट 2 ऑब्जेक्ट्स, दो फॉर व्हीकल क्लास बाय गिविंग पैरामीटराइज्ड पैरामीटर फॉर नेम, प्राइस एंड मॉडल। एक तो आपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की मदद से ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, क्रिएट फर्स्ट ऑब्जेक्ट यूजिंग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एंड सेकंड ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड सेटर फंक्शन। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की मदद से ऑब्जेक्ट को क्रिएट हो जाएगा, सेटर फंक्शन की मदद से आप उसकी वैल्यू सेट कर सकते हैं। सेट वैल्यू सेटर करना, किसी ऑब्जेक्ट की वैल्यू सेट करना सेटर फंक्शन, किसी ऑब्जेक्ट की से किसी डाटा मेंबर से वैल्यू एक्सेस करना गेटर फंक्शन। आफ्टर क्रिएटिंग दीज ऑब्जेक्ट स्टोर बोथ ऑब्जेक्ट इन अरे लिस्ट। उसके बाद हमें इन्हें अरे लिस्ट में स्टोर करना है। देन प्रिंट योर स्टूडेंट एंड इन अरे लिस्ट ऑब्जेक्ट डाटा ऑन कंसोल यूजिंग फॉर लूप एंड डिस्प्ले फंक्शन फॉर व्हीकल क्लास। आपको मैंने बात समझा दी है। चलें जी, चलते हैं। मैंने ये कोड लिखा है नेटबीन में, आप नोटपैड पे भी लिख सकते हैं क्योंकि इसमें कोड लिखना बड़ा आसान है। आप जस्ट ये देंगे तो बाकी सारा काम वो आपके लिए कर देगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये तो मुझे लिखना पड़ेगा, इसलिए ये मैं डिलीट नहीं कर रहा। डिस्प्ले फंक्शन में मुझे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे गौर कीजिएगा कि अगर आप गेटर सेटर और कंस्ट्रक्टर ये आपके लिए खुद ही लिख देता है। नेटबीन्स इंस्टॉल कर लें, बहुत इजी है। यहाँ पे देखें
आपने ये भी उड़ा दूँ, ये देखें ज़रा, आपने जैसे डाटा मेंबर लिखे नेम प्राइस मॉडल, आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट कोड पे क्लिक करेंगे, उसे कह रहे हैं कंस्ट्रक्टर, वो आपसे पूछ रहा अगर कोई भी सिलेक्ट नहीं कर रहा है पैरामीटर तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन गया आपके लिए, एक बात ख़त्म हो गई। फिर राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट कोड कंस्ट्रक्टर, इस बार मैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ले रहा हूँ, मतलब जिसको 3 आर्गूमेंट पास करूंगा, वो देखें बन गया। उसके बाद मुझे गेटर सेटर चाहिए, तो राइट क्लिक करूंगा, इंसर्ट कोड सेटर, तो तीनों का सेटर फंक्शन लिख दो मुझे, ये उसने मुझे लिख दिया। तीनों का गेटर फंक्शन लिख दो मुझे, राइट क्लिक, इंसर्ट कोड, तो गेटर, ये तीनों का गेटर फंक्शन ये लिखा गया सारा कोड। ये डिस्प्ले का फंक्शन लिखा मैंने। मैं अभी आता हूँ इसके ऊपर, सिर्फ नेट बीन क्यों इजी, आप नोटपैड के अंदर एज इट इज़ मेरा कोड कॉपी कर दें, एज इट इज़ ये कोड मेरा नेट बीन में आप लिख लेंगे, तब भी आपका कोड ठीक है। ये मैंने नेट बीन इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि अगली असाइनमेंट जो आनी है वो नेट बीन में आनी है, और अगर आपने नेट बीन इंस्टॉल की हुई होगी तो ये असाइनमेंट भी इजीली बन जाएगी, और वो असाइनमेंट भी आपको बनाने में मुश्किल पेश नहीं आएगी। पेड असाइनमेंट के लिए मैंने नंबर लिखा हुआ है, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने सारी डिटेल दी है आपको यहाँ पे। उसके बावजूद अगर आप बिज़ी हैं, कोई मसला मसाला नहीं बनती, तो पेड के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। वेरी इकोनॉमिकल एंड 100% एक्यूरेट। अभी हम रन भी करेंगे असाइनमेंट को। तो ये मैंने डाटा मेंबर्स लिखे, ये कंस्ट्रक्टर लिखा डिफ़ॉल्ट जिसको कोई आर्गूमेंट पास नहीं हो रहा, ये मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिखा जिसको 3 आर्गूमेंट पास हो रहे हैं, ये सेटर फंक्शंस, ये गेटर फंक्शंस। देख लें आप, डाटा मेंबर से वैल्यू गेट करनी है तो गेटर, डाटा मेंबर की वैल्यू सेट करनी है तो सेटर फंक्शन। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सर ने कहा था डिस्प्ले फंक्शन लिखना है तो मैंने वो लिख दिया, और गेटर की मदद से उसका वैल्यू गेट कर रहा हूँ। ये देखें, और बैक सिलेक्शन दी है, ये मैं आउटपुट दिखाता चलूँ। एक्चुअली यहाँ पे ये देखें स्पेस आ रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे \n कर दिया है। फुल फ्लाई तरीकाकार बताऊंगा कैसे आपने असाइनमेंट अपलोड करनी है। पेड असाइनमेंट के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं बनाता तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप। उसके बाद ये मेरा डिस्प्ले का फंक्शन भी ख़त्म हो गया। देखें हर एक की ब्रैकेट्स हैं, ध्यान रखनी है। ये देखें, ये देखें, ये देखें। उसके बाद ये मेरी क्लास ख़त्म होगी, व्हीकल क्लास, वो मेरी पूरी हो गई। उसके मेंबर्स लिख दिए, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, गेटर सेटर। अब सर ने कहा था दूसरी क्लास आपने बनानी है असाइनमेंट 1 के नाम से। उसका पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टूडेंट आईडी, ये मस्ट आपकी आईडी होनी चाहिए, मस्ट बी योर आईडी, मस्ट बी योर आईडी। बैक सिलेक्शन दिया ताकि स्पेस आ सके, जैसा कि यहाँ पे आ रही है स्टूडेंट आईडी। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जी हम, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है मुझे। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीकाकार होता है, जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट रखें, जो भी रखेंगे आप। ये v1 है, इसको चेंज करेंगे, न्यू व्हीकल। ऑब्जेक्ट सर ने कहा था पहली लाइन के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की मदद से आपने क्रिएट करना है। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मतलब जिसको हम पैरामीटर देते हैं। मैंने सुजुकी कल्टस दे दिया, आप जो मर्जी नाम देख रहे हैं। मैंने 40 लाख की कीमत लिख दी, आप लिख दें। मॉडल जो आपने लिखना हो वो लिख दें। दूसरा सर ने कहा था ऑब्जेक्ट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर से देखें इसके अंदर कोई पैरामीटर तो नहीं ना मैं पास कर रहा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो मैंने दूसरा व्हीकल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और कहा था सेटर की मदद से उसकी वैल्यू सेट करनी है आपने। मैंने कहा v2.set नेम, उसका नाम रख दिया। v2.set प्राइस, उसकी प्राइस रख दी। v2.set मॉडल, उसका मॉडल रख दिया। अब सर अगला काम कह रहे थे रे लिस्ट के अंदर ये ऑब्जेक्ट ऐड करें, तो मैंने रे लिस्ट बना ली। रे लिस्ट बनाने के लिए ज़रूरी है कि आपने इंपोर्ट किया हुआ हो। ये देखें जैसे मैंने किया हुआ इंपोर्ट java.util.arraylist। उसके बाद मैंने व्हीकल ऑब्जेक्ट, रे लिस्ट का जो ऑब्जेक्ट बनाया था उसका नाम मैंने रखा था व्हीकल ऑब्जेक्ट। मैंने कहा व्हीकल ऑब्जेक्ट डॉट ऐड v1, इसके अंदर व्हीकल 1 का ऑब्जेक्ट ऐड कर दो। व्हीकल ऑब्जेक्ट डॉट ऐड 2, ये एक्चुअली पूरा ऑब्जेक्ट में ऐड कर रहा हूँ, मेंबर्स नहीं ऐड कर रहा, पूरा ऑब्जेक्ट ऐड कर रहा हूँ। फिर सर ने कहा था कि फॉर लूप चलाना है। मैंने कहा इंट i = 0, i <2, <2 का मतलब है 1,
0 और 1 दो ही ऑब्जेक्ट हैं, तीसरा ऑब्जेक्ट रखता है तो मैं लेस देन 3 कर देता, आई प्लस प्लस व्हीकल ऑब्जेक्ट डॉट गेट आई इंडेक्स पे जो भी पड़ा होगा, मतलब 0 पे जो पड़ा होगा उसको डिस्प्ले, जब आपने डिस्प्ले कहा तो डिस्प्ले फंक्शन रन हो जाएगा। डिस्प्ले फंक्शन क्या करेगा कि नेम बता देगा, प्राइस बता देगा, मॉडल बता देगा। जब इंडेक्स 1 आएगा, इंडेक्स 1 के ऊपर जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की मदद से ये वाला जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, ये इंडेक्स 2 पे पड़ा, ये उसको डिस्प्ले कर देगा। ये आपका मेन मेथड यहाँ पे ये आपका मेन मेथड, ये लूप ख़त्म हुआ, ये मेन मेथड ख़त्म हुआ और ये आपकी क्लास भी ख़त्म हो गई, पब्लिक क्लास असाइनमेंट 1। जब ये भी ख़त्म हो गई तो अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो वो देखें स्टूडेंट आईडी आ गया, नेम, मॉडल, सिटी, ईटीसी। यहाँ पे दिखाने के लिए मैं आईडी चेंज करता हूँ, 6999 रन, ये आ गया जी, ये यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है। आप क्या करेंगे, आप ये सारा कोड नोट पैड में रखेंगे और फिर उसे, अगर आपने नेटबिन नहीं की तो वहाँ पे पहुँचेंगे जहाँ पे आपकी फ़ाइल सेव है। जहाँ मेरी फ़ाइल सेव है मैं वहाँ पे चलता हूँ और जाके बताता हूँ कि आप इसे कैसे कंपाइल कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स किधर गया जी, डॉक्यूमेंट्स के अंदर होगा नेटबीन्स प्रोजेक्ट, नेटबीन प्रोजेक्ट में मैंने अभी की है C506 ये वाली, इसके अंदर सोर्स असाइनमेंट 1.java ये पड़ी हुई है जी। ये है जी वो फाइल जो आपने भेजनी है। अगर नेटबिन में कर रहे हैं तो जहाँ पे आप प्रोजेक्ट सेव करेंगे वहाँ पे ये फाइल पड़ी होगी और इसे वहाँ से आप भेज सकते हैं। ये भेजने का तरीकाकार मैंने आपको बता दिया है। सिर्फ मैं एक चीज़ आपको बताना चाह रहा था, वो मैं अभी बताता हूँ आपको। यहाँ पे आप लिखेंगे CMD इंटर, ये देखें जहाँ पे आपकी फ़ाइल पड़ी है आप वहाँ तक पहुँच चुके हैं। जावा सी स्पेस फाइल नेम ASSIGNMENT असाइनमेंट 1.java। कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब ये है कि आपकी असाइनमेंट ठीक है। अब जावा स्पेस असाइनमेंट ASSIGNMENT असाइनमेंट 1.java। नॉट फाइंड लोड मेन क्लास असाइनमेंट 1.java। कंपाइल में एरर है, कोई इशू नहीं है। ये वो मेरा ख्याल है ASSIGNMENT जावा सी। मैं लिखने में गलती कर गया हूँ। असाइनमेंट मैंने आपको रन करके दिखा दिया, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। देखें कंपाइल भी हो गई है, ये व्हीकल क्लास भी आ गई है। तो ये फाइल है जो आपने भेज देनी है, जो मैंने अभी आपको नोटपैड में दिखाई है। अगर आपकी पास सेटिंग ठीक है, क्योंकि मैं तो नेटबीन में काम करता हूँ, अगर आपकी पास सेटिंग ठीक है तो ये चल पड़ेगी। ये ले जी, आपने वो फाइल जो मैंने आपको बताई थी वो आपने भेज देनी है। ये वाली फाइल आपको भेज देनी है असाइनमेंट 1.java अपने LMS पे। अगर आप नोटपैड में काम कर रहे हैं तो जैसे मैं अभी कंपाइल कर रहा था, जहाँ पे बैठे होंगे वहाँ पे बैठ के आप कंपाइल करेंगे और उसके बाद आउटपुट देख के फिर आप अपनी फ़ाइल नोटपैड वाली अपने LMS पे अपलोड कर देंगे। ध्यान रहे इसकी एक्सटेंशन यही होनी चाहिए, असाइनमेंट 1.java। पेड असाइनमेंट के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आपको एक फ़ाइल बना के दूंगा मैं, सिर्फ जस्ट आपको वो फ़ाइल अपलोड करनी है, बहुत थोड़े से पैसों में।
तो वो आपको फाइल अपलोड करनी है, दैट्स इट। तो आपके 100% नंबर आ जाएंगे। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।